सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशाधाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशाधाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन में बदलाव पा सकते हैं। बदलाव पाने के साथ साथ आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। आप अपने साथ साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए एक तो आपको पूरा कार्यक्रम देखना होगा और साथ ही जो नंबर्स फ्लैश हम लगातार कर रहे हैं और आगे करेंगे, इन नंबर्स पर आप संपर्क करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ गुरु माँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। गुरु माँ, जिस तरह से हम अगर आज बात करेंगे ध्यान की, कई लोग हैं जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो आप इसके बारे में बताएं कि किन किन बातों का ख्याल रखें जब हम ध्यान करें। और इसके साथ ही एक और बड़ा मैं इसमें सवाल आपसे ऐड करूँगी कि कई लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो बिज़ी रहते हैं, वो किस वक्त ध्यान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ध्यान करें कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आते हैं, मेल आईडी पे भी लिखा होता है, या हम यूट्यूब को भी अगर सर्च करके देखते हैं तो उसमें भी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हम ध्यान तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं है, इसमें हमें क्या किया जाए। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ विशेष बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा हो। अब सिटिंग पोस्चर के अनुसार ही हम अगर ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में जो हम पाना चाहते हैं वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। जब हम ध्यान में सीधे बैठते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी प्राण ऊर्जा सीधे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है, और कहीं पर भी यदि हम ध्यान की अवस्था में आगे की तरफ झुक जाते हैं तो जहाँ से भी हम झुके हैं उसी चक्र से नीचे हमारी प्राण ऊर्जा रह जाती है, वह ऊपर की तरफ उठती ही नहीं है। जब ऊपर की तरफ उठती है तभी हमारे वह चक्रों को जागृत करती है, क्योंकि हमारे चक्रों पर ही हमारे जीवन के जितने भी तत्व हैं वह सब विद्यमान हैं, और उन्हीं तत्वों के आधार पर इस संसारी जो हमें जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए वो सब हमें इन चक्रों के आधार पर ही मिलती हैं। क्योंकि जब हमारे ये चक्र जागृत होते हैं उसी प्रकार की तरंग हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकलती है, वही हमारी वाणी से प्रदर्शित होती है, वही हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट से प्रदर्शित होती है। हमारा जो जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वो सब हमारे ये 5 चक्र जो मध्य भाग होते हैं, जो हमारे सहस्त्रार और मूलाधार के बीच में होते हैं, इन 5 चक्रों से ही दर्शाती है। तो ये जो 5 चक्र हैं ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र हैं, जो हमें इस संसार में जीवन यापन करने के लिए बहुत ही सहयोगी होते हैं। तो इसलिए, और हम ध्यान भी इसीलिए करते हैं कि हम जो ये संसार में, इस समाज में जितने भी संघर्ष कर रहे हैं, जितना हमारे अंदर स्ट्रेस है, तनाव है, या जितनी भी हमारे जो एनर्जी नेगेटिव हमें प्रभावित करती है, उनसे कैसे निकले। तो व्यक्ति यही करता है कि थोड़े समय के लिए ध्यान के अवस्था में बैठता है। तो जब अगर आपका बैठने का तरीका ही ठीक नहीं है तो मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी, तनाव से मुक्त कैसे होंगे, या जो जीवन में आपके विचार अच्छे होने चाहिए, जब तक आपकी वो ऊर्जा ब्रेन तक पहुंची ही नहीं है तब तक कैसे आपके वो विचारों में बदलाव होगा। क्योंकि विचार ही तो हैं जो हमें सब तरह की सुविधाएं देता है, या सब तरह की हमारी जितनी भी आवश्यकता है हमारे विचारों से ही पूरी होती है। अगर हम कोई विचार पॉजिटिव करते हैं तो हमें पॉजिटिव वस्तुएं प्राप्त होती है, नकारात्मक होता है तो नकारात्मकता को ही प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति अगर बार बार यही कहता रहे मैं बीमार हूँ, तो जो डिवाइन में संकेत जाता है वो परमात्मा ही सोचता है इसको बीमार ही रहने दो, वो और ज़्यादा बीमार होता चला जाता है। एक व्यक्ति अगर हर समय यही बोलता है कि मैं बहुत कर्जवान हो गया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे कोई साधन नहीं है, हर समय यही अगर विचार डिवाइन में डालता है तो परमात्मा की तरफ से वही विचार उसके लौट कर आते हैं, वो और गरीब होता चला जाता है। और अगर हम अपने विचारों को स्ट्रांग बनाते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन है,
मैं सबसे पॉजिटिव इंसान हूँ, तो हमारे विचार हमें और ज़्यादा पॉजिटिव बनाते चले जाते हैं, हम धनवान बनते चले जाते हैं, हम शरीर से स्वस्थ होते चले जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि रेकी अगर आपने की है, जो फर्स्ट लेवल कराया जाता है, उसमें जो 24 पॉइंट एक्टिव किए जाते हैं, उसमें यही अफर्मेशन दी जाती है कि प्रत्येक पॉइंट पर डिवाइन की एनर्जी को अफर्मेशन दी जाती है कि डिवाइन की एनर्जी के द्वारा अगर आपके चक्षुओं पर हाथ है तो आप यही अफर्मेशन देते हैं कि डिवाइन की एनर्जी से मेरे चक्षु बहुत सुंदर होते जा रहे हैं, मेरे चक्षुओं के नेत्रों के सारे रोग दूर हो रहे हैं, मेरी दृष्टि बहुत दिव्य होती जा रही है। इस तरह की अफर्मेशन देते हैं तो आपके जो है समस्त बॉडी के पार्ट ठीक होते चले जाते हैं, आपके नेत्र ज्योति ठीक होती चली जाती है। तो ये जो अफर्मेशन होती है ये सारी हम ध्यान की अवस्था में देते हैं, और ध्यान हम इसीलिए करते हैं कि हम अफर्मेशन अपने आंतरिक परमात्मा का जब बोलते हैं तो वो डिवाइन में जाती है और डिवाइन हमें फिर गाइड करता है। तो इसके लिए हमें बैठने की अवस्था बहुत ही ध्यान रखने की होती है कि हम बैठे किस प्रकार हैं। तो हमें बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। इसके अलावा जब आप बैठते हैं तो बैठने के जो आपकी शीट होती है उसके नीचे 4 इंच मोटी एक हार्ड शीट होनी चाहिए, ताकि उस पर बैठते ही और आपके पैर नीचे की तरफ होने चाहिए। जो आपकी पैरों की क्रॉसिंग है वो शीट से नीचे होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं इस अवस्था में तो आपकी कमर एकदम सीधी हो जाती है। अब सीधी होने के उपरांत भी कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, तो ज्ञान मुद्रा लगाकर ऐसे सिंपली कोनी मोड़कर बैठ जाते हैं। तो ये अगर आप सीधे इस प्रकार से बैठते हैं तो आपकी जो कमर थोड़ी बहुत आपकी बैंड ले रही थी वो भी एकदम सीधी हो जाती है और आपके कंधे सीधे हो जाते हैं, आपकी नसें खड़ी हो जाती है, आपका पेट अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये बैठने की अवस्थाओं का जब हम विशेष ध्यान रखते हैं तो हमारी एनर्जी सीधी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और सातों चक्रों का भेदन करती हुई ईड़ा पिंगला नाड़ी को खोलती हुई हमारा कुंडलिनी जागरण भी इसी अवस्था में होता है। जब ये अवस्था होती है तो इसी अवस्था में जब एनर्जी डिवाइन में जाती है तो डिवाइन से जो अच्छी सात्विक ऊर्जा है वो हमें मानसिक शांति कराती है। तो ये मानसिक शांति, तनाव मुक्त और ब्रेन में स्पेस पैदा करती है। जैसे ही आपके ब्रेन में स्पेस आ जाता है, आपको जीवन में चाहे कितने ही लोगों के विचार कैसे भी क्यों ना हो, आपको कितना भी जीवन में कार्य क्यों ना हो, आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते चले जाएंगे। तो ये जो बैठने का तरीका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बताया आपका सिटिंग पोस्चर। दूसरा, इसके बाद आपका आई फोकस क्या होना चाहिए, आपके जो आप मंत्र जप रहे हैं उसका उच्चारण आपका कैसा होना चाहिए। यदि आप ओम का उच्चारण करें तो ओम की ध्वनियों को भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जप सकते हैं। जैसे अगर हमने मूलाधार से उठाकर सीधे अपने जो माँ है उसको हमने अपने ब्रेन के चारों तरफ उसकी ऊर्जा को घुमाया, तो ये एक तरीका होता है कि कैसे हमने त्रिदेव की ऊर्जा जो कि ओम में विद्यमान है कैसे अपने अंदर गेन की। उसी से हम त्रिगुणात्मक कहलाते हैं, उसी से हमारी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू होती हैं। जब आपके पास त्रिदेव की शक्ति आ जाती है तो वही सारी डिवाइन की शक्तियाँ समझ लीजिए, क्योंकि सारी ऊर्जाएं उन त्रिदेव से है, बाहर कुछ भी नहीं है। वो ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती है और आपका मन प्रसन्न रहता है। कोई अच्छी ऊर्जा आपको मिलती है, कहीं आप अच्छे पॉजिटिव एरिया में चले जाते हैं, खुले बाग में जाते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, फल लगे हैं, तो आपका मन प्रसन्न होता है। और कहीं ऐसे पार्क में जाते हैं जहाँ कांटेदार फूल लगे हैं, सूखे वृक्ष हैं, तो वहाँ आपका मन प्रसन्न नहीं होता। तो जब परमात्मा की डिवाइन की जो सात्विक एनर्जी आपको टच करती है या उनके संकेत आपको मिलते हैं तो आप आंतरिक रूप से प्रसन्न होते हैं, और आंतरिक प्रसन्नता जो आपके हृदय में कमल पुंज है वो खिलता है, और उसी से आपके सारी समस्त शक्तियाँ पॉजिटिव होती चली जाती है, आपके अंदर ओज तेज बढ़ता चला जाता है, आपकी समस्त शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती है, आप सभी कार्यों में डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हैं, आपकी वाणी में ठहराव आ जाता है, आपकी वाणी में मधुरता आ जाती है। तो पहला मैंने बताया कि आपकी बैठने की अवस्था। अब अगर हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, कुछ शक्तियों को गेन करना चाहते हैं या कुंडलिनी जागरण की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ हमें
हमने जो पहले ज्ञान मुद्रा लगाई थी उसके अलावा फिर मुद्राओं को परिवर्तित करना पड़ेगा कि जो हमें आवश्यकता चाहिए, जो हमें स्थिति हमें गेन करनी है, उसी स्थिति की मुद्रा को यदि हम लगा के बैठते हैं तो हमारी वही शक्तियाँ जागृत होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुंडलनी जागरण की अवस्था में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे हमने जो 20 मुद्राएं बताती हूँ मैं, जो कि आपको समाधि तक भी लेके जाती है, उन्हीं में एक मुद्रा हमारी जो तक्ष मुद्रा है, जैसे आपने ये हथेली बिल्कुल सीधी नाभि के ऊपर रखी, या आपका अंगूठा हथेली के बीच में आपने इसको रखा और सीधा है। जब आप सुख आसन में बैठकर कमर सीधी करके इस प्रकार बैठते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। इससे आपकी कुंडलिनी शक्ति में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसका विकास होता है। तो मुद्राएं भी बैठने की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी हैं। अब एक बात और मैं यहाँ बताऊँ, अगर आप इसके लिए अपना नियम, आसन और समय एक रखते हैं तो आपको एनर्जी बहुत जल्दी फील होती है, क्योंकि जब आपका नियम है, आप एक ही आसन पर बैठे हैं, उस आसन की ऊर्जा, उस स्थान की ऊर्जा या जो आपने नियम लिया है, जब आप बैठते हैं तो जो आप आंतरिक संदेश दे रहे हैं उसी से समस्त शक्तियाँ आपकी उसी समय पर आती हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति, आपको पता है कि आप अगर किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, आपको पता है कि वो ऑफिसर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आपको मिलेगा। अगर आप उस 10 से 5 के बीच में जाएंगे तो उस ऑफिसर से आपकी बात हो जाएगी। आप किसी और समय पर जाते हैं तो ऑफिसर आपको नहीं मिलेगा और आपकी बात नहीं हो पाएगी। तो यही कारण है कि आप अगर नियम और समय या आसन रखते हैं तो जो हमारी शक्तियाँ होती है वो उसी समय पर आती है हमारे पास, जब हम उसी समय पर बैठते हैं। अगर आप आगे पीछे करते हैं तो ये सोचते हैं इस तो अपना स्थान भी बदल लेता, आज हम यहाँ पहुँचे, कल वहाँ पहुँचेंगे। हर व्यक्ति जो है, जैसे हम व्यक्ति परेशान हो जाता है, ऐसे ही एनर्जियाँ भी हमें उस तरह से पूर्णता से प्राप्त नहीं हो पाएंगी जो हम पाना चाहते हैं। होंगी, आप कहीं भी करें, आध्यात्मिक ऊर्जा सब जगह है, लेकिन अगर आप नियम से एक ही स्थान पर करते हैं तो बहुत ही जल्दी गेन होते हैं। कहते हैं ना, नियम, नियंत्रण, फिर निष्क्रमण, तीनों चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नियम अगर आपका है, आप नियम से करें तो आपका नियंत्रण हो जाएगा। जो आपने ध्यान किया है उससे आपके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जब आपका नियंत्रण हो गया तो उस नियंत्रण से जो आपने शक्तियाँ की हैं वो आपकी निष्क्रमण हो जाती हैं। जब आपकी शक्तियाँ निष्क्रमित होती हैं तो आपको उसका प्रमाण मिलता है, और वही प्रमाण आपको और जिज्ञासा उत्पन्न करता है और आप और आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप और शक्तियों की तरफ जाते हैं। तो ध्यान के लिए ये तो अभी हमें जो चैनल पर जितनी हमें सुविधा हुई उतना हमने बताया, लेकिन आप चाहते हैं कि ध्यान की समस्त अवस्थाओं को सीखना, और ध्यान के द्वारा हमारी कितनी चेतनाएं जागृत होती हैं, या चेतना कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी चेतना होती हैं, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, ये सारा ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको साकार रूप में, यानी स्वयं से हमारे पास आना पड़ेगा। और इन सभी अवस्थाओं को सीख कर जब आप करते हैं तो आप अध्यात्म में, जो आप ध्यान की अवस्था में जो आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करना चाहते हैं वो सभी प्राप्त होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो प्राणायाम तो कर रहे हैं, आपने टीवी में किसी को प्राणायाम करते देख लिया या सुन लिया या किताबों में पढ़ लिया, उसके अनुसार आप प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन क्या वह सही है या नहीं ये आपको नहीं मालूम। आपने जितना देखा है, जितना पढ़ा है, उतना आपने कर लिया। कभी कभी मैं देखती हूँ कि अगर मैं कभी टहलने जाती हूँ तो पार्क में देखती हूँ कि अनुलोम विलोम बहुत सारे व्यक्ति गलत करते होते हैं। उनको फिर मैं समझाती हूँ कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, इसका तरीका ये होता है। तो ये जो प्राणायाम है आप खाली देखकर मत कीजिए, आप किसी गुरु या उनको जो इनका ज्ञाता है उनके पास जाएं और उनसे सीखें, तभी आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो ये जो ऊर्जा है ये गलत डायरेक्शन में चली जाती है, ये आपके शरीर को भी डैमेज कर देती है, आपको विक्षिप्त तक कर देती है। आपने देखा ना, बहुत सारे व्यक्ति विक्षिप्त होते हैं, वो इसी कारण विक्षिप्त होते हैं। बहुत सारे जैसे बहुत पढ़ लेते हैं, फिर उनको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होता, पढ़ते पढ़ते उनका दिमाग इतना चल जाता है कि वो विक्षिप्तता की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही जब आप कोई ऊर्जान्वित करते हैं, वो आपकी गलत डायरेक्शन में चली गई
तो आप उसके कारण भी विक्षिप्त हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको जीवन में करना क्या है और करना क्या था। तो इसलिए जब भी आप कोई ध्यान करें या कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो गुरु का सानिध्य या जो भी कुछ आप करें उसके जो ज्ञाता हैं उनका सानिध्य आपके लिए आवश्यक है। जो भी कुछ करें आप सानिध्य में करें। 1-2 बार तो कम से कम कर लें। जब आपको लगे कि आप सही सुचारू रूप से कर रहे हैं तो आप अपने कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर स्वयं से भी उस अवस्था में करते हैं। जैसा हम बताते हैं कि मैं 3 दिन जो है महीने में अपने पास बुलाती हूँ। जो व्यक्ति अध्यात्म में जाना चाहता है, जो ध्यान की अवस्थाओं को सीखना चाहता है, जो कुंडलिनी जागरण की अवस्था में जाना चाहता है, तो उनको 3 दिन का समय मैं देती हूँ। उस 3 दिन में पूरा अभ्यास कराती हूँ। जब मुझे लगता है कि इनको पूरी तरह से आ गया है, सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट हो गया है कि मुझे आ गया और मैं भी संतुष्ट हूँ कि हाँ अब ये अकेले में बैठ के कर लेंगे, तो उनको फिर 21 दिन के अभ्यास के लिए कहती हूँ। अब ये 21 दिन का अभ्यास इसीलिए कहा गया है कि 21 दिन में हमारी ऊर्जा जो है डेवलप होती है, और जब डेवलप हो जाती है तो 21 दिन के बाद वो हमारी आदत बन जाती है और वही आदत हमें आगे बढ़ाती चली जाती है। जब आदत अगर किसी चीज़ की पड़ जाए तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, और छोड़ते नहीं हैं तो वही शक्तियाँ फिर हम गेन करते चले जाते हैं। तो आदत डालने के लिए हमें 21 दिन का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी समाधान भी करते हैं, कोई पूजा भी करते हैं, तो भी आपको 21 दिन का जो संकल्प है या जो पूजा है या जो यज्ञ है वो सब आपको करना ही पड़ता है। 21 दिन के बाद एनर्जी जो है आपकी डिवाइन में कार्य करती है और वो फिर डिवाइन से वापस आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर में भी परिवर्तन करती है, और आपके जीवन में जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलता चला जाता है। तो मैंने अभी यहाँ बताया कि ध्यान के लिए सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। दूसरा आपको आसन बताया, जो गद्दी बताई मैंने, हार्ड गद्दी बताई है। हार्ड इसलिए बताई है, अगर आप कोई फॉर्म की गद्दी लेते हैं तो आप नीचे उसमें प्रेस हो जाएंगे, और जहाँ भी वो प्रेस होता है तो वहाँ आपका जो पार्ट आपका बॉडी का दबता है वो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। और अपने जो वस्त्र होते हैं वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए। यदि आप सुखासन में बैठे हैं तो आपका कोई हार्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए जो आपके घुटनों के नीचे आपके चुभे, क्योंकि वहाँ पर भी उसके चुभने से, उसके दबाव के कारण आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। आप जब भी परेशान होते हैं कारण यही होता है कि आपका बैठने का आसन ठीक नहीं होता। दूसरा, आपने जो वस्त्र धारण किए वह भी ठीक नहीं होते। तीसरा, आपकी बैठने की अवस्था ठीक नहीं होती। अब स्थान भी अगर आप शांत वातावरण देखते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ध्यान के द्वारा उन शक्तियों को गेन कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप खुले आसमान के नीचे करते हैं ध्यान, तो आपको शक्तियाँ या जो मानसिक शांति आप पाना चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप घर में करते हैं तो वहाँ जो है आपकी जो ध्यान के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं उसमें एनर्जी डेवलप होने में समय लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पार्क में जाके करें या देवालय में जाके करें या खुले स्थान पे करें। तो जब आप खुले स्थान पे करते हैं तो डिवाइन की समस्त ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी ऊर्जाएं तब तक आपकी प्राण ऊर्जा का विकास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ बताया आसन की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था, बैठने की कैसी होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे नियम है, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप ध्यान में अवश्य ही सफलता की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और अगर इससे भी ज़्यादा कोई जानकारी दर्शकों आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबर पर कॉल करके संपर्क करके आप और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई यंत्र मंगवाना चाहते हैं या फिर कोई भी सामग्री जो आपके जीवन में संपन्नता लाए तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बातें की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता।
गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।